हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 110 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शुड के 8 यूजेस और मस्ट के 8 यूजेस। गाइस मैं आप लोगों को साइड बाय साइड बताऊंगा और ये बेसिक से लेकर एडवांस यूजेस होंगे। अगर गाइस आप लोगों को ये यूजेस नहीं आते हैं तो आप एडवांस इंग्लिश तो भूल ही जाओ। बिना किसी अधिक बातचीत के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस साइड में मैं बताऊंगा शुड के यूजेस और इस साइड में मैं आप लोगों को बताऊंगा मस्ट के यूजेस। तो गाइस शुड का यूज बेसिक वाला जो होता है तो शुड मीन्स चाहिए होता है, मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए होता है। इन दोनों को सजेशन के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर आपको किसी को नॉर्मली सलाह देनी हो तो शुड का यूज कीजिए, लेकिन जब आप किसी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सलाह दे रहे हैं तो वहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। आइए सेंटेंसेस के जरिए समझते हैं। तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, तुम्हें क्रिकेट अवश्य खेलना चाहिए। तो ये सेंटेंस बनेगा यू शुड प्ले क्रिकेट और ये बनेगा यू मस्ट प्ले क्रिकेट। एक एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल को किताब पढ़नी चाहिए, राहुल को किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा राहुल शुड रीड बुक, और जब जरूर या अवश्य वाले सेंटेंस को बनाएंगे तो राहुल मस्ट रीड बुक। और गाइस सेकेंड स्टेप में देख लेते हैं शुड के एडवांस यूजेस और मस्ट के एडवांस यूजेस। तो सबसे पहले मैं शुड के एडवांस यूजेस बताऊंगा, फिर मस्ट के बताऊंगा। तो यहाँ पे सेकेंड यूज है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में आऊं जाऊं खाऊं पीऊं बोलूं देखूं, आए जाएं खाएं पिएं बोलें देखें सुने ऐसे कुछ वर्ड लगे हों तो वहां पर शुड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा होता है तो क्या करते हैं, सेंटेंस की शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं। तो सेंटेंस बनेगा शुड आई हेल्प यू। और गाइस एक और एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में देखो शुरुआत में क्या नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे मैं उससे बात करूं तो आपको थोड़ा सा सेंस लग रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मैं उससे बात करूं। तो गाइस जो इस प्रकार के सेंटेंस होंगे इनमें चाहे शुरुआत में क्या लगा हो या ना लगा हो लेकिन फिर भी आपको शुड शुरुआत में ही लगाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस बनेगा शुड आई टॉक टू हिम। वहीं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह घर जाए, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा शुड ही गो टू हाउस। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं मस्ट का यूज। तो इस मस्ट का यूज होगा अगर सेंटेंस में हो ना या फिर है ना ऐसा कुछ लगा हो। जैसे कि आप यहाँ पे सेंटेंस देख सकते हैं, वह है डॉक्टर है ना। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा ही मस्ट बी अ डॉक्टर। वहीं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम पंकज हो ना, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा यू मस्ट बी पंकज। वहीं एक और एग्जाम्पल है वे टीचर्स है ना, तो इसको बनाएंगे तो बनेगा दे मस्ट बी टीचर्स। गाइस उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम लोग देख लेते हैं थर्ड स्टेप। तो गाइस थर्ड स्टेप में इस साइड शुड बी का यूज होगा, उस साइड मस्ट बी का यूज होगा। गाइस दोनों का यूज हम लोग करेंगे होने के सेंस में, यानी कि किसी भी काम के या फिर किसी भी वस्तु के होने के सेंस में। और बस इतना ख्याल रखिएगा, इसमें नॉर्मल सेंटेंस लिखा होगा और मस्ट वाले में अवश्य चाहिए या फिर जरूर चाहिए ऐसा कुछ लिखा होगा। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। उसे घर में होना चाहिए, होने का सेंस है उसे अवश्य ही घर में होना चाहिए। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे उसे घर में होना चाहिए ही शुड बी इन हाउस। और जब उसे अवश्य ही घर में होना चाहिए तो सेंटेंस बनेगा ही मस्ट बी इन हाउस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वहाँ एक कार होनी चाहिए, वहाँ अवश्य ही एक कार होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे देयर शुड बी अ कार, और अवश्य होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा देयर मस्ट बी अ कार। और गाइस इस सेंटेंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है कार शुड बी देयर और इस साइड कार मस्ट बी देयर। और गाइस अभी देख लेते हैं चौथा स्टेप। तो गाइस इस स्टेप में आप कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस सीखेंगे, जैसे मंत्री जी को बुलाया जाए, वधु को बुलाया जाए। तो गाइस अभी देख लेते हैं यूज। तो गाइस चौथा यूज है शुड बी और मस्ट बी का, इनको दोनों को पैसिव वॉइस में यूज किया जाएगा। सेंटेंसेस देखते हैं। किताब पढ़ाई जानी चाहिए, किताब अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए। आपको पता है कि शुड वाले में अवश्य जरूर नहीं लगा होता है, सिर्फ चाहिए लगा होता है, लेकिन मस्ट वाले में अवश्य या जरूर लगा होता है। तो सेंटेंस बनाएंगे किताब पढ़ाई जानी चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा बुक शुड बी टॉट। वहीं जब मस्ट वाला बनाएंगे तो बनेगा बुक मस्ट बी टॉट। कैसे आप लोगों को पता होगा कि जो पैसिव वॉइस होते हैं उनमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, और जितने भी मॉडल्स होते हैं इन मॉडल्स का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनके साथ में बी लगा दिया जाता है। जैसे शुड का शुड बी, मस्ट का मस्ट बी, कैन का कैन बी, कुड का कुड बी। ओके, एक एक और एग्जांपल देखते हैं। पेड़ों को बचाया जाना चाहिए, पेड़ों को अवश्य बचाया जाना चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा ट्रीज शुड बी सेव्ड और
ये बनेगा ट्रीज मस्ट बी सेव्ड। और अभी देख लेते हैं मंत्री जी को बुलाया जाए। ये सेंटेंस जो है ये भी बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा, क्योंकि अगर इसका देखा जाए तो सेंस इस प्रकार से निकलता है, मंत्री जी को बुलाया जाया जाना चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा मिनिस्टर शुड बी कॉल्ड। वहीं जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा मिनिस्टर मस्ट बी कॉल्ड। देखो गाइस, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने सीखा था शुड और मस्ट का यूज, जिनमें शुड मीन्स चाहिए और मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए लगा था। लेकिन अगर सेंटेंस में चाहिए था या फिर अवश्य चाहिए था या जरूर चाहिए था लग जाए तो वहां पर गाइस शुड हैव और मस्ट हैव का यूज किया जाएगा, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए था, तुम्हें क्रिकेट अवश्य खेलना चाहिए था। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट। और जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा यू मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट। वहीं एक एग्जाम्पल और देखते हैं। राहुल को किताब पढ़नी चाहिए थी, राहुल को किताब जरूर पढ़नी चाहिए थी। तो जब हम शुड वाला सेंटेंस बनाएंगे तो बनेगा राहुल शुड हैव रेड बुक। वहीं जब मस्ट वाला बनाएंगे तो बनेगा राहुल मस्ट हैव रेड बुक। गाइस, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर सेंटेंस में चाहिए था लग जाए तो शुड की जगह पे शुड हैव लग जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वहीं मस्ट वाले सेंटेंस में मस्ट हैव लग जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं सिक्स्थ नंबर यूज। तो गाइस, सिक्स्थ नंबर यूज भी शुड हैव का है, वहीं मस्ट हैव का है। गाइस, आप लोगों को पता होगा कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार जताने की बात करते हैं या सेंटेंस में पास है शब्द लगा होता है तो हम लोग हैव का यूज करते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के सेंटेंस हो, उसके पास फोन होना चाहिए, पास लगा है और होना चाहिए भी लगा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर शुड हैव और मस्ट हैव का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। उसके पास एक फोन होना चाहिए तो सेंटेंस बनेगा ही शुड हैव अ फोन। वहीं उसके पास फोन अवश्य होना चाहिए तो इस सेंटेंस को बनाएंगे ही मस्ट हैव अ फोन। यदि इसी प्रकार के सेंटेंसेस में चाहिए था या फिर चाहिए थी लग जाए तो गाइस इन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे ही शुड हैव हैड अ फोन या फिर ही मस्ट हैव हैड अ फोन। गाइस, अभी कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। सचिन के पास बैट होना चाहिए, वहीं सचिन के पास बैट अवश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाएंगे तो बनेगा सचिन शुड हैव अ बैट। वहीं ये सेंटेंस बनेगा सचिन मस्ट हैव अ बैट। गाइस, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप वीडियो को अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पिछले सेंटेंसेस में शुड हैव हैड का और मस्ट हैव हैड का यूज बताया, इसी के एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर सेंटेंस में चाहिए था और अवश्य चाहिए था या जरूर चाहिए था या फिर अवश्य होना चाहिए था या जरूर होना चाहिए था ऐसा कुछ लगा हो और सेंटेंस के बीच में पास लगा हो तो वहां पर हम लोग शुड हैव हैड या फिर मस्ट हैव हैड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे। तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए थी और पीछे वाला सेंटेंस है तुम्हारे पास किताब अवश्य होनी चाहिए थी। तो सेंटेंस बनाएंगे यू शुड हैव हैड अ बुक। वहीं मस्ट वाला बनेगा यू मस्ट हैव हैड अ बुक। और अभी हम लोग देख लेते हैं आज का आखिरी यूज। तो गाइस, आखिरी यूज है शुड बी, मस्ट बी और शुड हैव बीन या फिर मस्ट हैव बीन का। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि शुड बी और शुड हैव बीन को आपस में एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। वहीं मस्ट बी और मस्ट हैव बीन को भी एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी, किसी कार्य के हो रहे होने का सेंस हो। जैसे कि आप एग्जांपल्स के जरिए समझ सकते हैं। उसे घर में सो रहा होना चाहिए, वहीं उसे घर में अवश्य सो रहा होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे इसको बनाएंगे ही शुड बी स्लीपिंग इन हाउस। वहीं ये पीछे वाला सेंटेंस यानी कि मस्ट वाला सेंटेंस बनेगा ही मस्ट बी स्लीपिंग इन हाउस। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम चाहें तो शुड हैव बीन से और मस्ट हैव बीन से बना सकते हैं। बस आपको शुड बी की जगह पे शुड हैव बीन और मस्ट बी की जगह पे मस्ट हैव बीन का यूज करना है। गाइस, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर गाइस वीडियो से आपने जरा सा भी नॉलेज लिया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।